वेक्टर प्रोडक्ट समझने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको वेक्टर अलजेब्रा का देना चाहूंगी, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा 12th में भी हम पढ़ चुके हैं, पर जस्ट एक रिवीजन उसका करना चाहती। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर जो होता है उसकी लेंथ 1 होती है, हमें मालूम है, और उसकी डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है वो मैं समझाना चाहती हूँ। सपोज एक वेक्टर ए है जिसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस कर रही हूं। अब अगर हम यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं तो सपोज एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो ए वेक्टर है वो ऐसे डिफाइन हो रहा है, ऐसे ग्राफिकली शो हो रहा है। इसका एक्सप्रेशन मैथमेटिकल ये वाला हो गया। अब मुझे एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि इसी के अलोंग एक्ट करता हो। तो मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ मैथमेटिकली उसे? ए एक्स पूरा वेक्टर का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, और इसे हम डिवाइड कर देंगे लेंथ ऑफ द वेक्टर से। लेंथ ऑफ द वेक्टर हमेशा अंडर रूट ऑफ स्क्वायर एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल कंपोनेंट होता है। लेंथ ऑफ वेक्टर मैं लिख दूं इज मोड ऑफ वेक्टर ए, और ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इन शॉर्ट ए यूनिट वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर होगा। दिस इज यूनिट वेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ऑलरेडी डायरेक्शन हमें गिवन है और उसी डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे उसकी प्रोसीजर ये। यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो अभी हमने समझा। पोजीशन वेक्टर जो मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट वो था विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर इन जनरल पोजीशन वेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो एक्सप्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो बता रहे। पी का पोजीशन वेक्टर ओपी होगा, जो कि एक्सप्रेशन में इस तरीके से एक्सप्रेस होगा। पी के कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स जो कि 0 0 0 है, पी के कोऑर्डिनेट्स में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स करस्पॉन्डिंगली सबट्रैक्ट करके ax, ay और az यूनिट वेक्टर लिखा जाता है। तो ओपी पोजीशन वेक्टर जो होगा x1 माइनस 0 ax, y1 माइनस 0 ay प्लस z1 माइनस 0 az, ऑल टुगेदर जो कॉन्स्टिट्यूट होगा ओपी वेक्टर वो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर यही सेम फॉलो करते हैं तो ओ क्यू पोजिशन वेक्टर जो दिखेगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्यू के x2, y2 और z2 है, तो वो दिखेगा x2 ax प्लस y2 ay प्लस z2 az। ये एक्सप्रेशन होगा। जब हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स दो पॉइंट्स के अवेलेबल हैं, तो अगर मैं डिस्टेंस वेक्टर निकालना चाहूं, डिस्टेंस वेक्टर मतलब P टू Q एग्जिस्ट करने वाला वेक्टर, जिसे मैं PQ वेक्टर के फॉर्म में शो कर रही हूं। ये कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूट होगा? तो Q के कोऑर्डिनेट में से करस्पॉन्डिंगली
P के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे, सो x2 माइनस x1 ax प्लस y2 माइनस y1 ay प्लस z2 माइनस z1 az। वही सेम मेथड जो पोजीशन वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट करने में फॉलो की थी। तो ये हो गया डिस्टेंस वेक्टर इन बिटवीन P टू Q और P से Q तक। अब अगर मुझे P से Q में लेंथ फाइंड आउट करनी PQ की, तो वो लेंथ मैं कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ? तो इसके x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस इसके y कंपोनेंट का स्क्वायर, इसके z कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये मुझे इस PQ वेक्टर की लेंथ प्रोवाइड कर देगा। ये सारा बेसिक वेक्टर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द डॉट प्रोडक्ट एज वेल एज द क्रॉस प्रोडक्ट।